नमस्कार प्रिय किसान भाइयों, अब जमीन को समतल करना हुआ और भी आसान। महिंद्रा लाया है आपके लिए घर बैठे डू इट योरसेल्फ वीडियोस, यानी खुद ब खुद महिंद्रा के लेजर लेवलर में एडजस्टमेंट्स करने के आसान तरीके, जो कि इस वीडियो में और आने वाली कई वीडियोस में सरल तरीके से समझाए गए हैं। इन वीडियोस की मदद से आप घर बैठे महिंद्रा के लेजर लेवलर की सर्विस और सेटिंग अच्छे से कर पाएंगे। अगर लेजर लेवलर स्क्रैपर बकेट फील्ड में चलते समय झटके मार रही है या ऊपर नीचे अच्छे से नहीं हो रही तो क्या करें? ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन ऑयल लेवल को चेक करें, अगर लेवल कम है तो पूरा करें। लेजर लेवलर के हाइड्रोलिक कपलर की जांच करें, अगर उनमें कोई मिट्टी या कचरा फंस गया है तो उन्हें साफ करें। लेजर रिसीवर के कनेक्शन को चेक करें, अगर उनमें मिट्टी फंस गई है या वो लूज है तो उन्हें साफ करके अच्छे से लगाएं। कंट्रोल वाल्व के कनेक्शन को चेक करें, अगर उनमें मिट्टी फंस गई है या वो लूज है तो उन्हें क्लीन करके अच्छे से लगाएं। स्क्रैपर बकेट की स्पीड की जांच करें, अगर वो निर्धारित बताए गए अनुसार नहीं है तो प्रेशर रिलीफ वाल्व से प्रेशर एडजस्ट करें। लेजर लेवलर और ट्रांसमीटर के बीच की दूरी को चेक करें, यदि दूरी ज्यादा है तो दूरी को बताए गए अनुसार सेट करें। कंट्रोल वाल्व को चेक करें, अगर उसमें कहीं मिट्टी आ गई है या कोई ओरिंग खराब हो गया है तो कंट्रोल वाल्व को क्लीन करें और खराब ओरिंग को बदले। आइए इस वीडियो में लेजर लेवलर को चलाते समय बकेट में जो भी दिक्कतें आती हैं उसके बारे में जानते हैं। सॉल्यूशन 1, ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन ऑयल लेवल को चेक करें, अगर ऑयल कम हो तो लेवल को पूरा करें। सॉल्यूशन 2, लेजर लेवलर के हाइड्रोलिक कनेक्शन को खोलें और डस्ट को क्लीन करें। लेजर लेवलर के हाइड्रोलिक कनेक्शन को ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक कनेक्शन के साथ लगाएं और ध्यान रहे कि लेवलर की प्रेशर पाइप ट्रैक्टर के प्रेशर पाइप के साथ अटैच करें और रिटर्न पाइप को ट्रैक्टर के रिटर्न पाइप के साथ अटैच करें। स्टेप 3, कंट्रोल पैनल के सभी कनेक्शंस को खोलें और क्लीन करके दोबारा लगाएं। लेजर रिसीवर के कनेक्शन को खोलें और क्लीन करके दोबारा लगाएं। सॉल्यूशन 3, हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व कवर नट और बोल्ट्स को 10 mm स्पैनर की हेल्प से खोलें और कवर को निकालें। हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व के दोनों स्विचेस को स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से खोलें और क्लीन करके दोबारा लगाएं। ध्यान रहे कि रेड येलो वायर को मास्ट सिलेंडर पाइप की तरफ रखें और ब्लू ग्रीन वायर को लेफ्ट साइड ही फिट करें। कंट्रोल वाल्व कवर को M6 नट बोल्ट्स के साथ लगाएं और 10 mm स्पैनर की हेल्प से 49 न्यूटन मीटर की टॉर्क करें। सॉल्यूशन 5, कंट्रोल वाल्व से हाइड्रोलिक प्रेशर को सेट करें। सबसे पहले कंट्रोल वाल्व नॉब की सहायता से पूरा बंद कर ले, फिर धीरे धीरे प्रेशर को बढ़ाएं। प्रेशर को सेट करते समय ध्यान रहे लेजर लेवलर की बकेट 10 से 12 सेकंड तक पूरी ऊपर उठनी चाहिए। सॉल्यूशन 6, अगर लेजर लेवलर का रिसीवर थोड़ी दूर जाने के बाद सिग्नल छोड़ रहा है तो ट्रांसमीटर और ट्रैक्टर के बीच की दूरी चेक करें। ये दूरी 500 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ट्रांसमीटर को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक लाइन 11,000 वोल्ट से दूर खड़ा करें। अगर हवा बहुत तेज चल रही है तो ट्रांसमीटर के ऊपर दिए विंडी बटन को प्रेस करें। अगर सिग्नल फ्लक्चुएट कर रहा है और फील्ड में 2 लेजर लेवलर चल रहे हैं तो ट्रांसमीटर ट्राइपॉड की लोकेशन को बदले। सॉल्यूशन 7, कंट्रोल वाल्व की लीकेज चेक करें, अगर ऑयल लीक कर रहा है तो ओ रिंग को बदले। कंट्रोल वाल्व मैनिफोल्ड को क्लीन करें। कंट्रोल वाल्व कवर के M6 नट और बोल्ट्स को 10 mm स्पैनर की हेल्प से खोलें और कवर को निकालें।
स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से कंट्रोल वाल्व के दोनों कनेक्शन को खोलें। सोलिनॉइड की दोनों तरफ की नॉब को खोलें और रिंग और आयरन कोर को बाहर निकालें। बीस mm स्पैनर की हेल्प से दोनों तरफ की पुश रॉड को खोलें। पुश रॉड, स्प्रिंग, रिंग और पॉपेट को बाहर निकाले। अगर रिंग लीक कर रहा है तो रिंग को बदले। सोलिनॉइड वाल्व से स्पूल को बाहर निकाले। नट्स को अच्छे से क्लीन करें। 4 mm एलन की हेल्प से डायरेक्शनल वाल्व के सभी एलन बोल्ट्स को खोलें और डायरेक्शनल वाल्व बाहर निकालें। अगर रिंग लीक कर रहा है तो रिंग को बदले। 4 mm एलन की हेल्प से प्रेशर कंट्रोल वाल्व के बोल्ट्स को खोलें और प्रेशर कंट्रोल बाहर निकालें। अगर रिंग्स लीकेज कर रहा है तो रिंग को बदले। हाइड्रोलिक पाइप को 27 mm स्पैनर की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूटर से अलग करें। 13 mm स्पैनर की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूटर के M8 साइज के बोल्ट्स को खोलें और बाहर निकालें। कंट्रोल वाल्व के सभी पार्ट्स को अच्छे से क्लीन करें। अगर ओ रिंग डैमेज है या लीकेज कर रहा है तो ओ रिंग को बदले। डिस्ट्रीब्यूटर को लेजर लेवलर की ब्रैकेट के साथ अटैच करें और 13 mm स्पैनर की हेल्प से M8 बोल्ट्स को 12 न्यूटन मीटर की टॉर्क करें। हाइड्रोलिक जैक की पाइप को डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जोड़े। ध्यान रहे, जैक की लोअर पाइप डिस्ट्रीब्यूटर के अपर वाले कपलर में और जैक की ऊपर वाली पाइप को डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे वाले कपलर में जोड़े। और 27 mm स्पैनर की हेल्प से टाइट करें। ट्रैक्टर की प्रेशर पाइप को डिस्ट्रीब्यूटर के प्रेशर कपलर के साथ और रिटर्न पाइप को रिटर्न कपलर के साथ अटैच करें। और 27 मिलीमीटर स्पैनर की हेल्प से कपलर को टाइट करें। प्रेशर कंट्रोल वाल्व को डिस्ट्रीब्यूटर के साथ लगाएं और 4 mm एलन की हेल्प से एलन बोल्ट्स को टाइट करें। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर लगाएं और 4 mm एलन की हेल्प से सभी एलन बोल्ट्स को टाइट करें। सोलिनॉइड डायरेक्शनल वाल्व के अंदर स्पूल को फिट करें और पॉपेट को स्पूल के दोनों तरफ लगाएं। पुश रॉड के साथ स्प्रिंग को लगाएं और पुश रॉड को डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के साथ लगाएं और 20 mm स्पैनर की हेल्प से दोनों तरफ की पुश रॉड को टाइट करें। आयरन कोर को सोलिनॉइड के दोनों तरफ पुश रॉड के ऊपर लगाएं और ओ रिंग लगाकर नॉब को टाइट करें। स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से कंट्रोल वाल्व के दोनों कनेक्शन को लगाएं। ध्यान रहे कि रेड येलो वायर को मास्ट सिलेंडर पाइप की तरफ रखें और ब्लू ग्रीन वायर को लेफ्ट साइड फिट करें। कंट्रोल वाल्व कवर को M6 नट बोल्ट्स के साथ लगाएं और 10 mm स्पैनर की हेल्प से 49 न्यूटन मीटर की टॉर्क करें। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयुक्त रहेगी और अगर आपको मशीन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारी फार्म मशीनरी कस्टमर केयर टीम से संपर्क करें।